जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ दुष्ट स्त्री को वशीकरण करने के उपाय के बारे में। यह वीडियो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दुष्ट स्त्री वशीकरण का कहने का उद्देश्य यह है, अगर कोई दुष्ट स्त्री है उसको आप वशीकरण कर सकते हो। जो कि तमाम वशीकरण करते करते थक चुके हो, उसको छोटा मोटा वशीकरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अलग खतरनाक स्त्री है, नेचर स्वभाव से कार्यक्रम करती है, दूसरे संगत गलत में पड़ चुकी है, तो उन लोगों के लिए है। हमारा कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई पुरुष कोई स्त्री के ऊपर करे, कोई लड़का कोई लड़की के ऊपर करे, नहीं। यह प्रयोग अत्यधिक लागू उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों को शादीशुदा हैं, उनकी बीवी हैं, उनके गलत राह पे जा रही हैं, गलत संगत पकड़ रही है, आपके बातों को नहीं मान्य कर रही है। ऐसे लोगों कर सकते हैं जो कि आपके बात को न स्वीकार करें, कोई भी स्त्री हो, ठीक है, कितनी बड़ी हो, उसके साथ नाजायज़ फायदा उठाने के लिए, मिस यूज करने के लिए बिल्कुल यह प्रयोग नहीं है। नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, जो कि जब वो पड़ता है तो आपको आवाज़ नहीं देता है, ठीक है, और आप उसको पता भी होता है, कह भी किसी से नहीं पाते हो, ठीक है। जब भी करें इसको दुरुपयोग न करें, सही कार्य करें, तभी आपका अच्छा होगा। नहीं तो उसका आजमाने के लिए और गलत काम करने के लिए करोगे तो खुद को जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसमें जो है वशीकरण, देखिए कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार, यानी फोटो से, यंत्र से, अनेकों प्रकार से। और कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं कि जो कि हम इंसान के पास जा नहीं सकते हैं, उसको बुलाना है, ठीक है। बुलाना है यानी वो कहीं दूर पर है, या तो फिर वो हमारे पास फ़ोन नहीं कर रहा है, ठीक है, या हमसे कई दिनों से दूर चला गया है, या तो फिर ऐसे भी बहुत लोग वशीकरण करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह प्रयोग कर सकते हैं जो हम बतलाने वाला हूँ, ठीक है। कोई स्त्री उनकी मायके चली गई है और नहीं आ रही है, तो वहाँ से भी बुला सकते हैं, ठीक है। हम इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब किसी भी बहन बेटी की शादी होती थी तो पहले से ही उनके घर पर भेज दिया जाता था कि ताकि वहीं के समाज में, वहीं के बातचीत में, वहीं घर में ढल जाएं, उनका मन लगने लगे। आज के हमें न्यूज़ के देखने के अनुसार से हर एक स्त्रियां को हम नहीं बोल रहे हैं, कोई अपनी बात पे ठेस नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन न्यूज़ ऐसा मैं देखता ही रहता हूं जो कि कहीं पर बहुत गलत दुष्ट कार्य हो जाता है। हमारा कहने का मतलब है कि देखिए जो भी बात है, लेकिन कदम गलत कोई स्त्रियां अगर उठाता है तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो जो ये वशीकरण है बहुत खतरनाक प्रयोग है, देखने में तो बहुत सरल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह प्रयोग आपको शुक्रवार को या ये गुरुवार को करना है, सोमवार या गुरुवार या शुक्रवार, ठीक है। 3 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। 12 बजे रात्रि से पहले और इधर ब्रह्म मुहूर्त से दिन में कभी भी, ठीक है ना। आपको जब यह प्रयोग करोगे तो दिन जो हमने बताया, मंडे के दिन होना चाहिए, फ्राइडे के दिन होना चाहिए, थर्सडे के दिन होना चाहिए, जो भी हो उसी दिन से कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य बात, अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ सब लोग कर सकता है। इसमें मंत्र नहीं जाप करना है, इसमें कोई अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं जाप करना है, ठीक है। इसमें कुछ सामग्रियाँ की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। जो सामग्रियाँ बताऊँगा ओरिजिनल सामग्रियाँ होनी चाहिए, और जैसे मैं विधि तजुर्बा तरीका बताऊँगा उसी तरीके से आपको करना है। सामग्री ओरिजिनल नहीं, लोकल लिया है, और हमारे बताए अनुसार नहीं किया है, अपना एक्स्ट्रा माइंड लगा कर किए हो। होता है कि नहीं होता है कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग तमाम वशीकरण करते करते थक चुके हो, तो इसको भी जीवन में एक बार अवश्य करेंगे। और कुछ लोग विधि जानने के बावजूद, प्रयोग जानने के बावजूद कहेंगे अरे गुरुजी इससे वशीकरण हो जाएगा। अरे गुरुजी आपने क्या बता दिया, अरे गुरुजी आपने ये सब कहाँ से लाते हो, ये हम ही लोग को बकवास देते हो क्या। कुछ लोगों के ऐसे माइंड में सवालें उत्पन्न भी होती हैं। तुम लोगों के लिए प्लीज़ कुछ नहीं होता है, तंत्र मंत्र विद्या सब झूठ है, आप सत्य हो, आप घर पे सो जाओ, बस हो गया। सोकर उठना तो फिर से सो जाना है, ठीक है, फिर नहा धोकर खाना खाकर फिर सो जाना है, आपको यही काम करना है, ठीक है। आपको सोना है बस, सोकर उठना नहीं है, बस हो गया। मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देना है, ठीक है। इसको प्रयोग कैसे करना है, आप लोगों को गुरोचन लेना है और कुमकुम लेना है। गुरोचन ओरिजिनल होना चाहिए, गुरोचन और कुमकुम दोनों को मिक्स कर लेना है शुद्ध गंगा जल या पानी से, ठीक है, शुद्ध हो, कोई पानी छुआ ना हो, किसी भी मिट्टी के बर्तन में शुद्ध आपको मिक्स कर लेना है। सामग्री क्या लाना है, 2 इत्र नहीं, ये शहद का बोतल, ठीक है, 2 शहद का बोतल और 1 इत्र चाहिए, ठीक है। बोतल छोटा वाला होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, गुरोचन भी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, शहद भी ओरिजिनल हो पूरी तरह से, और 1 इत्र का बोतल,
इत्र का कोई भी बोतल छोटी सी ले लेना है, एक आती है शीशी, और केवड़ा का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गुलाब का, चमेली का, ठीक है, कोई भी हो। आपको वो इत्र लेकर आना है और जिसको वशीकरण करने वाले हो उसका फोटो लेकर आना है, ठीक है। पास में हो तो भी, दूर हो तो भी उसका फोटो एक निकलवाना होगा, और फोटो 4x4 4x4 का निकलवाना है, यानी जो फोटो ऐसा निकलवाना है जो कि फार्म में लगता है ना, फॉर्म वगैरह में। फुल फोटो नहीं निकलवाना है, हाफ फोटो छोटा फोटो निकलवाना है, ठीक है, हाफ फोटो छोटा फोटो, वो फोटो चाहिए। और अनार की कलम चाहिए, और आपको एक भोजपत्र चाहिए, ठीक है, और अगरबत्ती, पानी शुद्ध, इतना सामग्री चाहिए आपको, ठीक है ना। अब आपको जो दिन बताया उस दिन किसी जगह शुद्ध स्थान पे बैठ जाना है, कोई मंत्र नहीं जाप करना है। अनार का जो टहनी लाया था कलम, उसको पेंसिल नुमा बना लेना है चाकू से, ठीक है, और गुरोचन कुमकुम से जो भोजपत्र लाया है उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है, और जो फोटो है वो फोटो पर भी उस व्यक्ति का पीछे नाम लिखना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। भोजपत्र पे भी, फोटो पे भी उस व्यक्ति का पीछे नाम लिखना है। भोजपत्र एक अलग शीशी में डालना है। पहले लिखने के बाद अगरबत्ती की धुआं दिखाओगे, इत्र का छिड़काव करोगे, धुआं दिखाओगे, इत्र का छिड़काव करोगे, ठीक है। दोनों को, फोटो को भी और जो भोजपत्र पर लिखा है उसे, और दोनों को फोल्ड कर कर शहद के शीशी में डाल देना है। फिर ऊपर से इत्र का छिड़काव करना है, फिर से धुआं दिखाना है, ठीक है, अगरबत्ती धूपबत्ती को। ऐसे कर कर दोनों को अलग अलग स्थान पे, कहीं शांति जगह घर के ऊपर के स्थान पे रख दे, जहाँ पर किसी का नज़र न जाए, कोई उसे डिस्टर्ब छेड़खानी न कर सके, ठीक है। वहाँ पर रख देने के बाद आप देखेंगे 24 घंटे 48 घंटे, 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलेगा। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें, ठीक है। इसमें करने की जरूरत आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप आप बनाकर वहाँ पर रख दिया, फिर उसका रिजल्ट देखो और किसी को बताना मत। अपने जीवन में आप एक बार यह करोगे, खुद को पता होगा आपका सही है गलत है, ठीक है। लेकिन ध्यान है, जो दिन हमने बताया है उसी दिन करना है। भोजपत्र अच्छा से होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से अच्छे से फोल्ड कर देना है, क्योंकि भोजपत्र बहुत नाजुक होता है। और अनार की कलम से लिखना है, और गुरोचन कुमकुम से, और जितना सामग्री बताया वो ओरिजिनल होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना, ताकि इससे ज्ञान से भी परिचित हो सके। अब आप लोगों में यही प्रादेश दो, मैं अपनी बॉडी को बुलान दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।